Assalamu alaikum. Students, welcome to IQ English Academy. Please like and subscribe my YouTube channel. स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे शुड के बारे में कि शुड हमारे साथ क्या है और शुड को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, शुड की मानी है चाहिए। शुड को हम दो मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला एडवाइजेबिलिटी, दूसरा सजेशन। तो स्टूडेंट्स, इट इज यूज, ये इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस, बयान करने के एडवाइजेबिलिटी, नसीहत हुई। यानी जब हम किसी को नसीहत करते हैं तो फिर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो और दूसरा सजेशन, जब हम किसी को मशवरा देता है तो फिर भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन दो मकासद के लिए हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन द प्रेजेंट मौजूदा वक्त में, यानी हम जब किसी को नसीहत करता है या मशवरा देता है यानी मौजूदा वक्त में, तो फिर हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे साथ सिंपल सा फार्मूला है शुड का। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर शुड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये है हमारे साथ शुड का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जुमले मैंने लिखा है, तो इंशाल्लाह इसको इस फार्मूले के मुताबिक हल करेंगे। इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आएगा कि शुड का इस्तेमाल हम किस तरह जुमले में करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे साथ जुमला है, पहला जुमला है उसे खाना पकाना चाहिए। तो ये जुमला हमारे साथ सजेशन का है, यानी जब आप किसी को मशवरा देता है या दे रहा है कि आपको ये काम करना चाहिए, तो ये मशवरे में आता है ना। तो सबसे पहले जो हमारे साथ जुमला है वो सजेशन में आता है। तो सबसे पहले इस जुमले को हम इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उससे, यानी एक लड़का, ही, फिर शुड, ही शुड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, पकाना, ही शुड कुक, और फिर ऑब्जेक्ट, ही शुड कुक द फूड। तो इसी तरह हमारे साथ ये जुमला कंप्लीट हुआ। और दूसरा जुमला हमारे साथ, हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो ये भी हमारे साथ सजेशन में आता है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हमें। तो हमें की इंग्लिश है वी, फिर शुड, वी शुड, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, बोलना, वी शुड स्पीक, और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वी शुड स्पीक इंग्लिश। और तीसरा जुमला है उन्हें बाजार जाना चाहिए। ये भी हमारे साथ सजेशन में आता है ये जुमला। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, उन्हें। उन्हें की इंग्लिश है दे, फिर शुड, दे शुड, और फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, जाना, दे शुड गो, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, दे शुड गो टू बाजार। और आगे जुमला है हमारे साथ, वकास को अपनी भाई की इज्जत करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये जुमला हमारे साथ एडवाइजेबिलिटी में आता है। मिसाल के तौर पर जब आप किसी को नसीहत दे रहा है कि आपको ये काम करनी चाहिए, तो ये हमारे साथ एडवाइजेबिलिटी में आती है जुमला, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे साथ क्या है, वकास, फिर शुड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, वकास शुड रिस्पेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, वकास शुड रिस्पेक्ट हिज ब्रदर। और आखिरी जुमला हमारे साथ है, आपको अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। तो ये जुमला भी हमारे साथ एडवाइजेबिलिटी में आता है।
तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू फिर शुड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड रेस्पेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तो स्टूडेंट्स बहुत सिंपल इजी तरीका है शुड स्ट्रक्चर में जुमला बनाना, बहुत आसान तरीका है जो सबसे पहले आपको ये याद आना चाहिए कि शुड को हम किस मकासद के लिए, किन मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो हम इस्तेमाल करते हैं एडवाइजेबिलिटी, यानी जब हम किसी को नसीहत करते हैं तो फिर भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे, या किसी को मशवरा देता है तो फिर भी हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो शुड का जो हमारे साथ फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है। सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट, फिर शुड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये जो चंद जुमले हमने देखे, तो आप अगर ये फार्मूला आते हैं और साथ इसकी जो मकासद आते हैं, तो स्टूडेंट्स आप हजारों के हिसाब से जुमले बना सकते हैं, बशर्ते कि आपके साथ वोकैबुलरी हो। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे सीखेंगे कि शुड में हम नेगेटिव जुमला या नेगेटिव जुमले किस तरह बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे कि शुड मॉडल वर्ब में हम नेगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर शुड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स ये चंद जुमले मैंने लिखा है, इसको हम इंशाल्लाह इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करेंगे। इंशाल्लाह आपको सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जुमला हमारे साथ है, उससे खाना नहीं पकाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, फिर शुड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, ही शुड नॉट कुक, फिर ऑब्जेक्ट द फूड। तो हमारे साथ जुमला मुकम्मल हुआ। और दूसरा जुमला हमारे साथ, हमें इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए। तो इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वी, फिर शुड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब क्या है, स्पीक, वी शुड नॉट स्पीक, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। और तीसरा जुमला हमारे साथ, उन्हें बाजार नहीं जाना चाहिए। तो इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक हम हल करेंगे इसको। सबसे पहले उन्हें, द, फिर शुड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, द शुड नॉट गो, फिर ऑब्जेक्ट टू बाजार। और सेकंड लास्ट जुमला हमारे साथ, वकास को अपनी भाई की इज्जत नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट वकास, फिर शुड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, वकास शुड नॉट रिस्पेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट हिज ब्रदर। और आखिरी जुमला हमारे साथ, आपको अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे साथ क्या है, यू, फिर शुड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वी शुड नॉट रिस्पेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट योर पेरेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे साथ शुड का नेगेटिव फार्मूला। अगर आपको ये फार्मूला आता है
तो आप बहुत से जुमले बना सकते हैं, बशर्ते कि आपके साथ वोकैबुलरी और साथ ही फार्मूला आपको आता है। तो इंशाल्लाह इस फार्मूले के मुताबिक आप बहुत से जुमले बना सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीका है। स्टूडेंट्स, आगे हम सीखेंगे कि शुड में आप इंट्रोगेटिव जुमले किस तरह बनाएंगे, किस तरह बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको शुड का नेगेटिव जुमला आता है तो आपको इंट्रोगेटिव जुमला बनाने में कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ फर्क इतना है कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ पहले हम शुड लगाते फिर शुड के बाद नॉट लगाते। तो इंट्रोगेटिव में सिर्फ फर्क ये है कि शुड को हम पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे साथ शुड का इंट्रोगेटिव फार्मूला, पहले शुड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये चंद जुमले। तो स्टूडेंट्स, हम इन जुमलों को इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हल करेंगे इंशाल्लाह। बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जुमला है, क्या उसे खाना पकाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, शुड। शुड, फिर सब्जेक्ट क्या है, उसे, शुड ही, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शुड ही कुक, और आखिर में ऑब्जेक्ट द फूड, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे साथ इंट्रोगेटिव फार्मूला और जुमला कंप्लीट हुआ। दूसरा जुमला हमारे साथ, क्या हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक इस जुमले को भी हम हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, शुड। शुड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमें, शुड वी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, बोलना, शुड वी स्पीक, और आखिर में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हमारे साथ इंग्लिश, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे साथ इंट्रोगेटिव जुमला कंप्लीट हुआ। और तीसरा जुमला है, क्या उन्हें बाजार जाना चाहिए। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, शुड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शुड दे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, गो, शुड दे गो, फिर ऑब्जेक्ट टू बाजार, शुड दे गो टू बाजार, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। और सेकंड जुमला है, क्या वकास को अपनी भाई की इज्जत करनी चाहिए। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, शुड, फिर सब्जेक्ट वकास, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, शुड वकास रिस्पेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट हिज ब्रदर, और आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और आखिरी जुमला है हमारे साथ, क्या आपको अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, शुड, फिर सब्जेक्ट शुड दे, सॉरी यू, शुड यू, फिर फर्स्ट फॉर्म शुड यू और रिस्पेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट शुड यू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और है ना क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के मुताबिक आप बहुत से जुमले बना सकते हैं, बशर्ते कि आपके साथ वोकैबुलरी हो और आपको ये फार्मूला आते हैं तो आप बहुत से जुमले बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, और साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि शुड को हम दो मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले जब हम किसी को नसीहत करते हैं, और दूसरा जब हम किसी को मशवरा देते हैं, मशवरा दे रहे हैं तो हम फिर शुड का इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल, बहुत इजी तरीका है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको शुड में जुमला बनाना इंशाल्लाह कोई मुश्किल आपको नहीं होगा शुड में जुमले बनाने। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको शुड का इस्तेमाल समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई मसला है तो कमेंट बुक में बता सकते। अस्सलाम।